students, welcome back to the class. So this video is for class 3rd subject computer, chapter number 2, part 2nd of book reading. Okay, part 2nd, this is part 2nd of book reading. In part 1st we have read about MS Windows, Windows 7 desktop background, selecting and deselecting an icon. ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था बेटा. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेंगे. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन बिकॉज दिस इज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इजीली वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं. Okay, take a screenshot of your mobile screen. Stand? Okay. Now read with me. Word meaning: relate, R-E-L-A-T-E, relate. English meaning connect, Hindi meaning संबंधित. Okay. Second, invisible, I-N-V-I-S-I-B-L-E, invisible. English meaning unseen, Hindi meaning अदृश्य. Next, restore, R-E-S-T-O-R-E, restore. English meaning replace, Hindi meaning बदलना. Fourth, variety, V-A-R-I-E-T-Y, variety. English meaning variation, Hindi meaning विभिन्न प्रकार. Next, similar, S-I-M-I-L-A-R, similar. English meaning alike, Hindi meaning इसी तरह. Okay. Deselect, D-E-S-E-L-E-C-T, deselect. English meaning reject, Hindi meaning अचयनित. Next and last, L-A-U-N-C-H, launch. English meaning start, Hindi meaning शुभारंभ. Okay, तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग. सबसे पहले आप अपने नोटबुक में हार्ड वर्ड्स लिखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे. Then you will do these word meaning on your notebook, in your notebook. Okay, now we have read पेज नंबर 15 तक हमने पढ़ लिया था. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 16. टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 16. अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 16 पे आएंगे. सॉर्टिंग आइकन्स. डन? ओके, रीड विथ मी. पेज नंबर 16, सॉर्टिंग आइकन्स. सॉर्टिंग द आइकन्स मीन्स अरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. सॉर्टिंग मतलब होता है बेटा अरेंज करना. आप साइज वाइज अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, A to Z, Z to A, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अब हम अपने ऑप्शन के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं. ओके, टू सॉर्ट द आइकन फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें किसी भी आइकन को सॉर्टिंग करना मतलब अरेंज करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. क्या है स्टेप, वो हम रीड करेंगे. स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. A pop-up menu appears. Click the sort by option. देखो, जैसे ही हम किसी भी डेस्कटॉप पे किसी भी एरिया पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर देंगे तो एक पॉपअप होता है रिसेंटली खुलने वाला. ठीक है, जल्दी से खुलने वाला एक मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाएगा. उसमें हम सॉर्ट बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. फर्स्ट स्टेप है ये हमारा. सेकेंड स्टेप, क्लिक द चॉइसेस गिवन इन द मेन्यू टू अरेंज द आइकन्स इन द ऑर्डर. और फिर उसके बाद हम अपने नेम, मैंने बताया ना आपको, नेम वाइज, साइज वाइज, अल्फ़ाबेटिकली, डेट वाइज, जिस हिसाब से हमें अपने आइकन्स को अरेंज करना है उस हिसाब से हम अपने आइकन्स को, ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें अरेंज कर देंगे. वो ऑप्शन हम क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. सो दैट्स इट. फिर हमारा क्या हो जाएगा, आइकन्स सॉर्ट हो जाएंगे हमारे आइकन. बस इसके दो ही स्टेप है. सबसे पहले आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक मेन्यू ओपन होगा, अपीयर होगा, आपको दिखाई देगा. उसके बाद आप उस मेन्यू में से सॉर्ट बाय मेन्यू पे क्लिक करेंगे और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें आइकन्स को अरेंज करना है उसे क्लिक कर देंगे. ठीक है बेटा, तो ये हो गया. अब देखो रिमाइंडर पढ़ेंगे. फॉर द कंप्यूटर टू अरेंज द आइकन इटसेल्फ, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक व्यू ऑटो अरेंज आइकन्स. अगर हम आइकन्स को अपने आप अरेंज करने के लिए दे दें, मतलब कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग जैसे वो अरेंज करता है, तो हमारे पास किसी भी राइट क्लिक करेंगे माउस से किसी भी डेस्कटॉप की किसी भी पार्ट पे, तो हमारे पास मतलब ब्लैंक पार्ट पे, आइकन्स वाले पार्ट पे नहीं, ब्लैंक पार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें ऑटो अरेंज आइकन्स को हम क्लिक कर देंगे. देखो
इस बॉक्स में दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना। तो ऑटो अरेंज आइकन्स को हम क्लिक कर देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा, है ना। सॉर्ट इट इटसेल्फ, अपने आप आइकन को वो अरेंज कर देगा। तो समझ आ गया आपको सॉर्ट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन। किसी आइकन को हम हाइड करके रखते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा आप वो देखेंगे। हाइड करना मतलब हम किसी आइकन, हमारी किसी आइकन में हमने कुछ पर्सनल चीज़ें रखी है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल हमने उसमें डाली है, तो हम उसको हाइड करके रखेंगे। कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, यू कैन हाइड ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। हम सारे आइकन्स भी हाइड कर सकते हैं। हाउ टू हाइड द आइकन, फॉलो द गिवन स्टेप। टू हाइड द आइकन वी शुड फॉलो द गिवन स्टेप। Step first, right click on any blank area of the desktop. Click view option from the pop-up menu. हम सबसे पहले ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू खुलेगा हमारे सामने, उसमें से हम व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक इट। You see that all the icons of desktop become invisible. फिर हम क्या करेंगे, उसका एक सब मेन्यू खुलेगा। जैसे ही हमने व्यू पे क्लिक किया ना बेटा, एक सब मेन्यू खुलेगा, मतलब एक और मेन्यू हमारे पास अपीयर होगा। उसमें से हम शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक इट, फिर उसको अनचेक इट, ये एक मतलब आपके पास है। जैसे देखो आपको इजीली ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ओके, दिख रहा है आपको। देखो सबसे पहले हमने राइट क्लिक किया, उसमें व्यू ऑप्शन हमारे पास अपीयर हुआ। ओके, व्यू ऑप्शन के बाद देखो शो डेस्कटॉप आइकन। ओके, इस पे जो चेक हो रहा है ना, ये राइट क्लिक हो रहा है, इसको हम अनचेक कर देंगे। क्या कर देंगे, अनचेक, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट टिक हट जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप समझ में आ गया आपको। राइट अनचेक मतलब राइट टिक हुआ है ऑलरेडी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो राइट टिक हट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी आइकन्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। इनविजिबल, अनसीन, अदृश्य, मतलब गायब हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ओके, यू कैन ब्रिंग बैक ऑल द आइकन्स अगेंस्ट बैक द शो डेस्कटॉप आइकन ऑप्शन इन द पॉपअप मेन्यू ऑफ व्यू ऑप्शन। फिर हमें अगर वापस से सारे आइकन चाहिए तो हम उसी व्यू पे जाएंगे, शो द डेस्कटॉप आइकन पे चेक वाला वापस से क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा, मतलब राइट टिक विजिबल हो जाएगा और हमारे आइकन भी सारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट, टास्क बार, अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, इट्स कॉल्ड टास्क बार। एक बड़ा हॉरिजेंटल मतलब नीचे की तरफ, एक मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, नीचे की तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ा बार होता है, उसको हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। द टास्क बार हैज़ अ स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन। टास्क बार में क्या क्या होता है देखो, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन, ये सारे ऑप्शंस हमारे टास्क बार में अपीयर होते हैं। इट ऑल्सो शोज आइकन्स फॉर द करेंटली ओपन प्रोग्राम। और जो हमने करेंटली, मतलब हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे हम MS विंडोज़ में काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं या पेंट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो जिस भी मेन्यू पे हम वर्क करें, करंटली हम जिस पे वर्क हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, वो भी हमें टास्क बार पे शो करेगा, ठीक है बेटा। देखो इस टास्क बार की पिक्चर भी हमारे आपको विजिबल होगी, इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं उनके नाम और उनकी पिक्चर्स भी आपको इजीली विजिबल होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट, क्विक लॉन्च बार। अब हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्विक लॉन्च बार क्या होता है, इट लॉन्चेज एन एप्लीकेशन क्विकली। लॉन्च मतलब मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट, शुभारंभ, किसी चीज़ को लॉन्च करना, लाना उससे, ठीक है। इट लॉन्चेज एन एप्लीकेशन क्विकली, किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना हो, किसी भी एप्लीकेशन को हमें बनाना होगा, उसको स्टार्ट करना होगा, तो ये जल्दी से उसको करता है। You open the respective application by single clicking on its icon on the quick launch bar. हमें जो भी एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, और उसको हमें जल्दी से बनाना है, तो हम इस कुछ भी नहीं करके सिर्फ एक सिंगल क्लिक करेंगे, किस पे, क्विक लॉन्च बार पे, तो हमारा वो एप्लीकेशन अपने आप बन जाएगा। समझ में आ गया क्विक लॉन्च बार किस लिए काम आता है। कोई भी एप्लीकेशन हमें नया बनाना है तो हम सिंगल क्लिक करके इस ऑप्शन पे
किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो सिस्टम ट्रे। व्हाट इज सिस्टम ट्रे? जस्ट रीड इट डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। सिस्टम ट्रे क्या होता है? सिस्टम ट्रे में हमें हमारे डे का टाइम और कंप्यूटर का टाइम और डेट हम विजिबल होता है। सिस्टम ट्रे पे डेट एंड टाइम विजिबल होता है। नेक्स्ट देखो शो डेस्कटॉप बटन। दिस बटन minimizes all that open program and display the desktop. Click on this button you see your desktop. ये देखो मिनिमाइज का मतलब शो डेस्कटॉप बटन का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी पे काम वर्क कर रहे हैं तो ये एक मिनिमाइज ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो वर्क मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब उसको छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। नीचे तो हमारे पास अपीयर रहेगा लेकिन हमारा डेस्कटॉप हमारे पास विजिबल हो जाएगा। क्लियर बेटा? टू क्लिक दिस बटन वी सी आर डेस्कटॉप। ओके, मिनिमाइज मतलब होता है उस चीज़ को सॉर्ट करके रखना, बंद नहीं होते वो एप्लीकेशन, वो छोटा प्रकार होके साइड में हो जाता है, फिर हम अब दूसरा वर्क भी कर सकते हैं। नाउ टर्न द पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे आएंगे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे अब। स्टार्ट बटन इज यूज टू डू मैनी एक्टिविटीज़। स्टार्ट बटन के थ्रू हम वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी अलग अलग हम क्रियाएं कर सकते हैं। When you left click on the start button, a menu appears on the screen. This is called the start menu. Start menu contains many options. Some of them are given as follows. देखो बेटा, जैसे हम स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू को क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। दिस मेन्यू इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ओके, स्टार्ट मेन्यू कंटेन, स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, जिसमें से कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन है जिनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट, ऑल प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑल प्रोग्राम। इट कंटेन्स शॉर्टकट टू ओपन प्रोग्राम विद इन द लिस्ट। क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑल प्रोग्राम, अ लिस्ट अपीयर्स विथ मैनी ऑप्शंस। देखो इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके शॉर्टकट्स होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्टकट होते हैं। जो लिस्ट बनी हुई होती है इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक और लिस्ट हमारे पास अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो क्लिक द स्टार्ट बटन देन ऑल प्रोग्राम, अ लिस्ट अपीयर्स विथ मैनी ऑप्शंस। ओके, यू कैन क्लिक द प्रोग्राम यू वांट टू ओपन। हम जिस भी प्रोग्राम पे वर्क करना चाहते हैं हम उसके अपने अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को क्लिक कर देंगे। यू कैन गो बैक टू द स्टार्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग द बैक ऑप्शन। और हम वापस से स्टार्ट मेन्यू में जाना चाहते हैं, हमें कोई प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना तो बैक बटन होता है, उस पर क्लिक करके हम वापस से स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेन्यू पे वापस आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, शट डाउन। यू क्लोज विंडोज बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। देखो स्टार्ट मेन्यू में हमारे पास एक शट डाउन ऑप्शन भी होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद एक ऑप्शन होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू होता है, उसमें एक शट डाउन ऑप्शन भी होता है। अगर हमें इस विंडोज मतलब हमारे कंप्यूटर को ऑफ करना है तो हम उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू क्लोज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड कम्प्लीटली टर्न ऑफ द कंप्यूटर। सारे प्रोग्राम्स को बंद करके कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से कंप्यूटर को क्या करता है? टर्न ऑफ मतलब क्लोज, बंद कर देता है। नेक्स्ट, टू शट डाउन योर कंप्यूटर जस्ट क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक द शट डाउन ऑप्शन। जब हमें देखो प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है शट डाउन करने का, लेकिन हमारे पास ये शॉर्टकट की है। कैसे? हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, इजीली शट डाउन हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 19, सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। दिस ऑप्शन इज यूज टू सर्च और फाइंड थिंग्स इन द कंप्यूटर। इस ऑप्शन के थ्रू हम कोई सी भी चीज़ ढूंढ सकते हैं। सर्च मीन्स ढूंढना और फाइंड मीन्स पा भी सकते हैं उसे। ठीक है, टू फाइंड अ सेव फाइल, किसी फाइल को ढूंढना। सेव फाइल को कैसे ढूंढेंगे हम? देखो, फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक द स्टार्ट बटन, फर्स्ट स्टेप पे क्लिक द स्टार्ट बटन। सेकंड स्टेप, टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू सर्च इन योर सर्च बॉक्स। जो फाइल हमें चाहिए उस फाइल का हम क्या करेंगे? नेम डालेंगे। अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, फाइल्स, पिक्चर्स etc विथ सिमिलर नेम्स अपीयर। उसी नेम की कोई भी पिक्चर होगी वो अपीयर हो जाएगी, फाइल होगी वो अपीयर हो जाएगी,
प्रोग्राम होंगे वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। हमें जो चाहिए हम उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। क्लिक द रिक्वायर्ड फाइल टू ओपन इट, किस जो हमारी नीड है जिससे हमें ओपन करना है उस पर क्लिक करके हम उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। इसकी भी पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स बनी हुई है बेटा, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आता देन यू कैन, हम देखो वी विल नॉट डू द प्रैक्टिकल, ओके। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कंप्यूटर का बिकॉज हमारा ड्यू टू कोविड लॉकडाउन चल रहा है। तो मतलब स्कूल्स का तो अभी भी लॉकडाउन ही है ना, स्कूल्स आर क्लोज, सो वी डू नॉट डू द प्रैक्टिकल, ओके। हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। सो यू विल डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम इफ़ यू हैव कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो बेटा आप ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उस सारा वर्क आप प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। आप ये सारा वर्क प्रैक्टिकली करेंगे। देखो इसमें प्रैक्टिकल इन द कंप्यूटर लैब, ये बॉक्सेस आपके पास गिवन है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अदरवाइज नो प्रॉब्लम, जब भी स्कूल ओपन होंगे तो वी विल डू ऑन दिस ऑन कंप्यूटर लैब, ओके। अगर हम जब भी स्कूल खुलेंगे तब हम कंप्यूटर लैब में, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। क्लियर बेटा, समझ आ गया आपको, ओके। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार, ओके। सो चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक ही हमने पढ़ा, तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया वहाँ तक का आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो डू दिस ऑल प्रैक्टिकल टू इन योर ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। सारा जो प्रैक्टिकल बेटा, ये सारा वर्क जो स्टेप्स हम कर रहे हैं ना सब प्रैक्टिकली वर्क है। थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ समझने का, अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो प्लीज़ you will do these practical on your computer, okay. So we will read from changing the position of taskbar in our next video. Till then stay safe, stay home.